एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो इधर मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए छत पे। और इधर आज बहुत सारे कपड़े डले हुए हैं छत पे पहले से ही। तो ये मेरी देवरानी के सारे कपड़े हैं। तो इधर बीच में थोड़ी बहुत जगह है, तो उसी पे मैं सारे कपड़े डाल दूंगी। तो उतने में मेरे सारे कपड़े आ जाएंगे। और आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस थोड़े बहुत थे जो रेगुलर कपड़े होते हैं बस उतने ही थे। तो फिर मैं इधर डाल देती हूँ फटाफट सारे कपड़े। तो आज मैं सारे काम निपटा ली हूँ समय पे। मतलब सारे काम हो गए, खाना वगैरह जो था मैंने बना लिया, और बर्तन वगैरह मतलब जितने भी काम थे टोटल मैं कर ली हूँ। और फिर बस बाबू को अभी खाना खिलाना है। बस खाना खिलाने के बाद फिर वो सो जाएगा, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाऊंगी। तब फिर थोड़ी रेस्ट करूंगी, तब फिर आगे जो होगा फिर आगे का काम करूंगी। तो फिलहाल मैं अभी इधर कपड़े डाल रही हूँ, तो फटाफट मैं डाल देती हूँ कपड़े। और तो फिर इधर मैं सारे कपड़े डालकर आ गई थी नीचे। और फिर आज मैं गई थी एक मतलब बगल में बाबू हुआ था, तो उसी की छट्टी में मैं गई थी। तो वहाँ पे मेरे मतलब आज नाक पर से सिंदूर किया गया था, और माँ मतलब बालों में तेल देकर पैरों में महावर लगाई गई थी। तो इसीलिए आज मेरे बाल चिपकू चिपकू जैसे हो गए हैं। तो फिर उधर करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर किचन में। इधर आज मैं बनाने जा रही हूँ कटलेट, ये ब्रेड वाले कटलेट। तो फिर इधर मैं ब्रेड को कट कर रही हूँ, जो मतलब साइड के पोर्शन होते हैं उसी को मैं काट कर हटा रही हूँ। तो क्योंकि ये फिर मतलब कट टाइट हो जाते, मतलब सॉफ्ट जैसे नहीं बनते हैं, तो इसी वजह से फोल्ड भी नहीं होते। तो इसीलिए मैंने सोची कि चलो पहले इसको मैं हटा देती हूँ। तो इसके मैं ब्रेड क्रम्स बना दूंगी, मतलब इसका पाउडर बना के उसी में मैं लपेट कर बनाऊंगी। तो इसीलिए मैं इसको साइड से पहले हटा देती हूँ, तब फिर आगे का प्रोसेस करूँगी। तो ये मैं 8 ब्रेड ली हूँ, और लगभग 250 ग्राम के करीब आलू था, और तो एक मीडियम साइज़ के प्याज, और 2 से 3 हरी मिर्च थी। तो फिर इधर मैं ब्रेड काटने के बाद इधर ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ। और एक बार मैंने इसे पीसी थी, मतलब एक बार इसे ग्राइंड किया था, तो फिर वो अच्छे से नहीं हुआ था। तो फिर मैं दोबारा इसे पीस रही हूँ, ग्राइंड कर रही हूँ। तो फिर फटाफट मैं इसको कर लेती हूँ। तो ये अच्छे से फाइन पाउडर बनके तैयार है। तो फिर ब्रेड का पाउडर बनाने के बाद मैं मिक्सी को रख दी हूँ ऊपर, क्योंकि फिर किचन में मेरे बहुत छोटा सा जगह है, तो फिर ज़्यादा भर जाते हैं तो मुझसे काम करने में नहीं बनता है। तो फिर इसलिए मैं जो सामान निकालती हूँ उसे मैं सही जगह पे रख देती हूँ अच्छे से। तो इधर मैं रख दी थी कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए, और इसमें मैं डालती हूँ ये जीरा, और फिर थोड़े से गरम मसाले, खड़े गरम मसाले मैं डाली हूँ। और क्योंकि मेरे पास पाउडर ख़त्म हो चुका था, तो मैं बस इसमें दालचीनी और लौंग और थोड़ी काली मिर्च डाली हूँ, और फिर हरी मिर्च और प्याज डाल के बस इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा सौटे करने के बाद और जो आगे होगा तब मैं करूँगी। तो फिलहाल मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ, प्याज और हरी मिर्च को साथ में। तो फिर इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो फिर इधर मेरे प्याज हल्के सौटे हो गए हैं, तो इसमें मैं मसाले डाल दी हूँ। तो इसमें मैं डाली हूँ सब्जी मसाला का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक मैं बाद में डालूँगी। तो थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिला के धीमे आंच में बस 1 से 2 सेकंड के लिए इसको भून लूँगी। तब फिर इसमें मैं डाल रही हूँ आलू। तो ये 250 ग्राम के करीब आलू था। तो फिर मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ प्याज और मसाले के साथ। और इसमें मैं डालती हूँ नमक। तो नमक स्वाद अनुसार मैं डालती हूँ इसमें। तो फिर इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ।
मसाले को और आलू को अच्छे से फटाफट मिला लेती हूँ मैं। तो फिर इधर मैंने सारे मसाले और आलू को अच्छे से मिला दी हूँ और फिर इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, मगर मेरे पास तो था ही नहीं हरा धनिया, तो फिर जो था उसी में मैंने बना दिया। तो फिर इधर मैंने अच्छे से मसाले को आलू में मिला दी। फिर अब चलते हैं आगे की ओर। तो इधर मैं ले ली हूँ एक कटोरे में पानी, और जो मैंने ब्रेड काट के रखे थे तो उसी को इधर मैं पानी में डालकर अच्छे से इसका पानी मैं निकाल दूंगी। दोनों हाथों से दबाते हुए इसका पानी मैं निकाल दूंगी, और फिर जो मैंने आलू की स्टफिंग बनाई थी उसी को बीच में डालकर फिर इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे ताकि ये फटे ना। चारों तरफ से इसे अच्छे से दबाते हुए हल्के हाथों से इसे मैं इसके आलू को ब्रेड से मैं पैक कर दूंगी, और फिर इसमें मैं जो ब्रेड मैं पीस कर रखी थी उसे ही मैं इसके ऊपर अच्छे से कोट कर दूंगी हल्के हाथों से, ताकि ये तेल में फ्राई होने के बाद ये फटे ना अंदर से। तो इससे भी मैं उसी तरह हल्के हाथों से दबाते हुए चारों तरफ से इसे कोट कर दूंगी पूरे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो मैं उसी प्रकार जैसे मैं पहले ब्रेड का की थी तो उसी प्रकार मैं सारे ब्रेड को वैसे ही कोट करके तैयार कर लूँगी। तो फिर इधर मेरे ब्रेड के कटलेट बनकर तैयार है, और बस मैं तेल गरम करके मैं पहले एक डालकर चेक कर ली हूँ कि तेल मेरे अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो फिर मैंने चेक कर लिया तेल अच्छे से गर्म हो चुके थे, तो फिर मैं एक डालकर फ्राई कर दी हूँ, और फिर जो बचे हुए कटलेट है उसको भी इसी तरह ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इधर मेरे सारे ब्रेड के कटलेट बनकर तैयार है, और मैं इसे दे दूँगी सबको खाने के लिए। सब बहुत इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए। तो फिर इधर हो चुकी है मॉर्निंग। तो इधर मतलब अभी सुबह के 11:30 बज रहे थे, और ये 5 तारीख का वीडियो है। तो फिर इधर मैं नहा धोवा के तैयार थी, और फिर मतलब मेरे सारे काम खत्म हो चुके थे, और मेरा खाना वगैरह भी जो था बन गया था। मतलब नाश्ता मैं बनाई थी, खाना तो मैं नहीं बनाई थी। तो मतलब रोटी और सब्जी जो मैं बनाई थी तो वही था। तो फिर आज नहाए खाए है कद्दू भात और छठ पूजा का मतलब नहाए खाए। तो फिर आज मतलब प्रसादी वगैरह मिलेंगे ही। तो ये दोनों आज इधर सोए हुए हैं। तो फिर मैं इधर आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो फिर आज मुझे लेट हो गया, मतलब मैं आज सारे काम निपटा कर तब मैं आज नहाई हूँ। तो फिर मैं पूजा की थी। तो फिर इधर आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। तो इधर मेरी बन रही है चाय, और तब फिर चाय वाय पीने के बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था नहाने में। तो फिर सारे काम मैं निपटाने के बाद नाश्ता वगैरह जो था बर्तन वगैरह मतलब जितने भी काम थे तो सारे निपटाने के बाद मैं नहाई थी। तो इसी कारण मुझे लेट हो गया था, 11:30 बज गए थे। तो इधर मेरी चाय बन रही है। तो फिर इधर मैं बर्तन रख देती हूँ बर्तन स्टैंड में। तो इधर फिर बना लेती हूँ फटाफट चाय। तो यहाँ पे मैं आज पहनी हुई हूँ साड़ी। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा मन था साड़ी पहनने का। तो इसलिए आज मतलब इधर मतलब मौसम भी बहुत अभी अच्छा हो रहा है, तो अभी साड़ी में कंफर्टेबल महसूस होती है, पहनने के बाद उतनी गर्मी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं आज साड़ी पहन ली हूँ। और फिर हम लोग के यहाँ मतलब छठ नहीं होता है, हम लोग के रिलेशन में होता है, मतलब मेरे यहाँ छठ नहीं होती है। क्योंकि मेरी सासू माँ जो थी वो कभी की ही नहीं है, तो मुझे उतना पता भी नहीं है छठ के बारे में। तो फिर बस इनके आलू के पापा बस फल दे देते हैं किसी को चढ़ाने के लिए, तो वो चढ़ा देते हैं। तो फिर हम लोग मतलब बगल में घर के सामने होती है छठ,
तो वो लोग घाट जाते हैं तो मैं भी चली जाती हूँ। हम लोग फुल फैमिली उसी के साथ ही जाते हैं घाट ये अर्घ्य देने के लिए। तो आज कद्दू भात के नहाए खाए तो है। तो फिर आज मैं खाना नहीं बनाई हूँ क्योंकि मेरे घर में इतने प्रसादी आ जाते हैं कि फिर खाना बनाऊंगी तो फिर वो बच जाएंगे, तो इसलिए मैं खाना नहीं बनाई हूँ। तो मैं बस सुबह में जो नाश्ता बनाई थी वही है। तो बाबू लोग को अगर भूख लगेगी तो वो मैं उसे दे दूंगी रोटी वगैरह खाने के लिए। तो फिर जो प्रसादी वगैरह आएंगे तो फिर वही मैं हम लोग सभी कोई खा लेंगे। तो फिर इधर मेरी चाय बनकर तैयार है और देखिए यहाँ पे मतलब पहला प्रसादी एक के घर से आया था तो वही हम लोग सभी खा रहे थे। तो ये हमको खिला रहे हैं और सभी बच्चे को भी खिला रहे हैं। इन्हीं के हाथ से खा रही हूँ मैं। ये तीनों को खिला रहे हैं बैठ के, एक ही थाली में खा रहे हैं हम लोग सभी कोई मिलके। तो इसी तरह अभी तो फिलहाल एक घर से आया था और इसी तरह 6 से 7 घर से आ जाते हैं प्रसादी। तो हम लोगों का मतलब आज के दिन इसी से ही पेट भर जाता है। तो मैं आज के दिन खाना नहीं बनाती हूँ, हम लोगों के घर में बहुत ज़्यादा प्रसादी आ जाते हैं भगवान की कृपा से। तो हम लोगों को इसी से ही पेट भर जाता है आज के दिन। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग करती हूँ यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।